183 देश भारत के पाले में। अमेरिका रूस दोनों रह गए हैरान। चाणक्य नीति समझना हुआ असंभव। भारत ने यूएनएससी में मचाया गदर। वीटो नहीं तो दोस्ती भी नहीं, अधिकार नहीं दे सकते तो FA-18 भी होगा बाहर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, कहते हैं अगर सामने वाला समझदारी की भाषा ना समझना चाहे तो उस पर लाठी उठानी ही पड़ती है। वैसे ही कोई अगर आपको आपके ही अधिकारों से वंचित रख रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में आपको अपना अधिकार पाने के लिए लड़ना ही होगा। दरअसल दोस्तों, बात वीटो पावर की हो रही है, जिसे लेकर बहुत सारे देशों ने मीटिंग तो ली लेकिन फैसला नहीं ले पाए। बहुत देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन तो किया लेकिन वो परमानेंट सीट नहीं दे पा रहे हैं। आपको याद होगा, अभी जो न्यूयॉर्क में यूएनएससी रिफॉर्म को लेकर जो मीटिंग हुई, उसमें काफी सारे देशों ने मांग की कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अब बदलाव काफी जरूरी है, खासकर परमानेंट सीट को लेकर, क्योंकि जिन स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो है उनमें से ही अब कुछ देश अपने वीटो का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। बल्कि देखा जाए तो पूरी सुरक्षा परिषद ही गिने चुने देशों के ऑर्डर पर चल रही है, जिससे यूएनएससी को विश्व शांति के मकसद से गठित किया गया था। वो मंच अब विश्व में युद्ध छेड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसमें बदलाव की तो सख्त जरूरत है। देखा जाए तो भारत को वीटो सदस्यता देने के लिए रूस ने 100% हाँ कर दी है। फ्रांस की तरफ से भी 100% हाँ है। ब्रिटेन भी 80% मान चुका है। अमेरिका ने भी पिछली बार भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर समर्थन किया था। हालांकि वो दिल से किया था या सिर्फ दिखावे के लिए वो तो पता नहीं, लेकिन किया तो था। मतलब एक चीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब भारत को वीटो देने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब यूएनएससी के 14 सदस्य देश भारत को सपोर्ट करते हैं, बाहरी देश करते हैं वो अलग से, फिर भी क्यों चीन के एक भारत विरोधी वीटो को इतना महत्व दिया जा रहा है? चाहते तो ये सभी देश मिलकर चीन का वीटो खारिज भी कर सकते हैं या चीन पर दबाव भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा, जिससे यही प्रतीत होता है कि यूएनएससी में बदलाव की बात हो तो रही है लेकिन कुछ देश इसे मन से करना नहीं चाहते। ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि जो देश भारत के वीटो को चाहकर भी नहीं देना चाहते तो हमें भी ऐसे देशों की कोई जरूरत नहीं। ऐसे देशों से ना तो दोस्ती रखनी चाहिए और ना ही इनके हथियार खरीदने चाहिए, क्योंकि इन देशों का समर्थन तो हमारे विरोधियों के पक्ष में है। तो ऐसे में इन देशों से दोस्ती करके हम अपने ही शत्रु को और मजबूत बनाने का मौका दे रहे हैं। जयशंकर साहब ने भी कहा कि यूएन में नए देशों को जोड़ने से इस मंच की पहुंच और आगे जा सकती है। पुराने रूल्स को बदलकर नए रूल लागू करने से इस मंच की ताकत और भी बढ़ जाएगी और जिस मकसद के लिए यूएनएससी की स्थापना की गई थी, यानी विश्व शांति, वो सही मायने में स्थापित की जा सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से यूएनएससी में बदलाव की जरूरत तो है। वैसे दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि आगे जाकर अमेरिका ने अपने फायदे के लिए भारत को वीटो देने से मना कर दिया तो उस पर हमारा एक्शन क्या होना चाहिए? आप क्या सोच रखते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ आखिरकार वो काम हो गया जिसका इंतजार हमें पिछले 3-4 दिनों से था। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद एक चीज देखी जा रही है कि भारत को बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा है सोशल मीडिया पर। कई सारे देश के लोग हैं जो भारत को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं कि अगर सोशल मीडिया पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो भारत के प्रति हेट फैला रहा हो, आप उसे ये दिखा देना, वो अपने आप चुप बैठ जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से हम यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली होती है, उसमें एक वोटिंग का इंतजार कर रहे थे और ये वोटिंग एक खास प्रस्ताव को लेकर होनी थी जो रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित था। और इस प्रस्ताव में लिखा था कि रूस ने यूक्रेन के जो खास 4 इलाके कब्जा कर उन्हें मर्ज कर लिया है, उसे ना मानना, रूस की निंदा करना और रूस को यहाँ पर यह कहना कि तुरंत युद्ध को रोको। और ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि आज तक रूस यूक्रेन युद्ध पर जितने भी प्रस्ताव आए हैं उन सभी में ये सबसे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 5 या 10 देश वोटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर पूरी धरती के सारे देश वोटिंग करने वाले थे। और दोस्तों, अब इसकी वोटिंग संपन्न हो चुकी है, इसके नतीजे भी आ चुके हैं। दरअसल टोटल 183 देशों ने यहाँ पर वोटिंग की, उसमें से 143 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया और यह रिकॉर्ड तोड़ वोट है। हालांकि दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 143 वोट पड़े हैं तो कम से कम 40 वोट तो रूस के साथ होंगे। तो ऐसा नहीं है, रूस के फेवर में मात्र 5 वोट पड़े और इन 5 में से एक खुद रूस का है, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि दुनिया रूस के बारे में क्या सोच रही है। इतना ही नहीं, इसमें 35 ऐसे देश थे जिन्होंने अब्सटेन कर दिया, मतलब ना तो पक्ष में और ना ही विपक्ष में।
इसमें भारत, चीन, पाकिस्तान जैसे कई देश शामिल हैं और इसे रूस के लिए एक करारा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस प्रस्ताव के पास होने के बाद यह निश्चित हो गया है कि रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों को कब्जा लिया उसे रूस तो अपना हिस्सा मानता है, लेकिन दुनिया अब भी उसे यूक्रेन का ही हिस्सा मानती है और वो उसे रूस का हिस्सा नहीं मानेगी। इतना ही नहीं, रूस पर अब और ज्यादा प्रेशर आ चुका है इस युद्ध को खत्म करने का। पूरी दुनिया का जो मूड है इस समय पूरे तरीके से एंटी रशिया हो चुका है। खासकर अब से 3 दिन पहले जो मिसाइल हमले अंजाम दिए गए थे रूस की तरफ से यूक्रेन पर, जिसमें तकरीबन 85 मिसाइल फायर किए गए और 20 से लेकर 25 कामिकाजा ड्रोन फायर किए गए यूक्रेन पर, इससे दुनिया और ज्यादा एंटी रशिया हो चुकी है और रशिया पर अब जो प्रेशर है वो पहाड़ की तरह टूट पड़ा है। वहीं इस पूरी वोटिंग के दौरान एक देश को खूब ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और वो है भारत। कहा जा रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसके बावजूद भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग नहीं की। भारत अब स्ट्रेन हो गया, भारत एक स्टैंड नहीं ले रहा है। ऐसे में भारत को यहां पर खूब ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी फेसबुक, ट्विटर या किसी और सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा ज्ञान देता मिले कि भारत ने गलत किया, तो मैं आपको एक खास चीज दिखा रहा हूं, ये आप उसे भेज देना। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अब से कुछ दिन पहले जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिलिंग है वहां पर वोटिंग हुई। वोटिंग ये हुई कि दुनिया भर में जो रेसिज्म है, यानी कि यूरोप, अमेरिका के अंदर जो रेसिज्म हो रहा है, भेदभाव हो रहा है अफ्रीकी लोगों के साथ, भारतीय लोगों के साथ या फिर पूरे एशिया के लोगों के साथ, इसके खिलाफ हम सभी मिलकर एक कॉमन एक्शन लें और कठोर कदम उठाएं। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि जितने भी पश्चिमी देश हैं, यहाँ तक कि यूक्रेन ने भी इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया और ये लोग नहीं चाहते कि इस प्रस्ताव को किसी भी हालत में पास किया जाए और रेसिज्म के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं। हालांकि अच्छी बात तो यहाँ पर यह रही कि पूरा एशिया और पूरा अफ्रीका इकट्ठा हो गया और उन्होंने इस प्रस्ताव को बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ पास करा दिया और अब UNGA में इसे लेकर भी बैठक होगी। हालांकि दोस्तों, अब अगर आपको कोई यहाँ पर यह कहे कि भारत यूरोप के पक्ष में क्यों नहीं है, हम यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दे रहे, तो उसे ये दे दीजिएगा और सभ्य शब्दों में ये कहिएगा कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो दोस्तों, आपका भारत के पक्ष पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीद कर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ाइए। तो जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।